Hello everyone. Today welcome in the session for psychology chapter psychological disorders. Psychological disorders human behavior और माइंड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है. हर इंसान कभी ना कभी स्ट्रेस, एंजाइटी या सैडनेस फील करता है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म, इंटेंस और डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगते हैं तब उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है. तो फटाफट से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब माइंड, इमोशंस और बिहेवियर नॉर्मल फंक्शनिंग से बाहर चले जाते हैं और लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, उस कंडीशन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे मेंटल कंडीशंस होती हैं जिसमें पर्सन का थिंकिंग पैटर्न, इमोशंस और बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा फियर बिना रीज़न के, बहुत ज़्यादा सैडनेस या डिप्रेशन, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाना, एडिक्शंस प्रॉब्लम्स. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज़ का एब्सेंस नहीं है, बल्कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग भी है. साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर में डिफरेंस क्या है. नॉर्मल बिहेवियर में सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं हम, इमोशंस कंट्रोल्ड होते हैं और डेली लाइफ स्मूथली चलती है. लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर में इसके उलट हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं करते. बिहेवियर एक्सट्रीम या इर्रेशनल होता है. लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे आपकी स्टडी, जॉब और रिलेशनशिप्स पे भी इसका इफेक्ट होता है. साइकोलॉजिस्ट एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज़ करती हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल डेविएशन जो बिहेवियर मेजॉरिटी से बहुत डिफरेंट हो, सोशल नॉर्म वायलेशन जो सोसाइटी के रूल्स फॉलो ना करे, पर्सनल डिस्ट्रेस, पर्सन खुद मेंटली सफ़र करे, डिसफंक्शन, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो जाएं. मेजर टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. पहला, एंजाइटी डिसऑर्डर्स. एंजाइटी मतलब एक्सेसिव फियर या टेंशन. पहला हो सकता है फोबिया, किसी चीज़ का एक्सट्रीम फियर. दूसरा, पैनिक डिसऑर्डर. और तीसरा, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD. फॉर एग्जांपल, किसी को हाइट्स से एक्सट्रीमली डर लगता है. मूड डिसऑर्डर्स. मूड डिसऑर्डर्स में पर्सन का इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है. इसके टाइप्स हैं जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, हाई प्लस लो मूड साइकिल्स. डिप्रेशन में पर्सन सैड फील करता है, इंटरेस्ट लूज करता है और एनर्जी लो होती है. स्किज़ोफ्रेनिया, ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है. इसके सिम्टम्स है हेल्यूसिनेशंस, चीज़ों को देखना या सुनना जो रियल नहीं होता, डिल्यूजन्स, फॉल्स बिलीव्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, किसी को लगता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है जबकि ऐसा नहीं होता. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसमें पर्सनैलिटी रिजिड और अनहेल्दी पैटर्न्स में डेवलप हो जाती है. इसके टाइप्स हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बार बार एग्रेसिव बिहेवियर, रिलेशनशिप्स ब्रेक होना. सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इसमें अल्कोहल, ड्रग्स या सब्सटेंसेस का एडिक्शन होता है. इसके इफेक्ट्स आपकी हेल्थ डैमेज, मेंटल इंस्टेबिलिटी और सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं. कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे एक नहीं मल्टीपल रीजंस होते हैं. पहला, बायोलॉजिकल कॉजेज जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस. जैसे डिप्रेशन सेरोटोनिन इम्बैलेंस से लिंक्ड होता है. साइकोलॉजिकल कॉजेज में चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हो सकते हैं. सोशल कॉजेज में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी, सोशल प्रेशर और आइसोलेशन. एनवायरमेंटल कॉजेज, नेचुरल डिजास्टर्स, वायलेंस एक्सपोजर और अर्बन स्ट्रेस. मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर्स को समझने के लिए डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं. पहला, बायोलॉजिकल मॉडल. डिसऑर्डर ब्रेन और बॉडी प्रॉब्लम की वजह से होता है. साइको एनालिटिक मॉडल. अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से डिसऑर्डर्स होते हैं. बिहेवियरल मॉडल. गॉल्ट लर्निंग और हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं. कॉग्निटिव मॉडल. नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स और बिलीव्स डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं. अब ट्रीटमेंट क्या है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीट किए जा सकते हैं साइकोथेरेपी से. टॉकिंग थेरेपी, जिसमें साइकोलॉजिस्ट पेशेंट से बात करते हैं. इसके टाइप्स है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT और साइको एनालिसिस. मेडिकेशन के थ्रू डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी ड्रग्स. बिहेवियर थेरेपी, हैबिट्स को चेंज करने की थेरेपी. रिहेबिलिटेशन, सीरियस केसेस में लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिया जाता है. मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंस. मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है. बेनिफिट्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर परफॉर्मेंस, पॉजिटिव थिंकिंग और स्ट्रेस कंट्रोल. सोसाइटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. आज भी सोसाइटी में मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर स्टिग्मा होता है. इसके प्रॉब्लम्स है. लोग मेंटल इलनेस को वीकनेस समझते हैं. ट्रीटमेंट डिले होता है और पेशेंट्स हाइड करते हैं प्रॉब्लम. इनके सॉल्यूशंस हैं
अवेयरनेस स्प्रेड करना, ओपन डिस्कशंस और सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना। अब इसका फटाफट से कंक्लूजन देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है, कोई वीकनेस नहीं है। हर इंसान मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करता है। इम्पॉर्टेंट बात है कि अर्ली डायग्नोसिस प्लस प्रॉपर ट्रीटमेंट से हमें बेटर रिकवरी मिल सकती है। मेंटल हेल्थ को रिस्पेक्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ को। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंसान वही है जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो है जो टूट कर भी अपने आप को संभाल लेता है। तो फटाफट से जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर द नेक्स्ट साइकोलॉजी सेशन।